चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमि ऊण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित इस ग्रंथ के 5वें भाव पाहुड़ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम क्रमशः 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 86 और 87। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, बहुत अच्छी हैं। एक एक शब्द आपको इनका समझ में आने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 86। उच्चारण। मच्छो, मच्छो आधा च छ, मच्छो। वी, वी साली सिद्धो आधा त थ, साली सिद्धो, साली सिद्धो। अशुद्ध आधा द ध, अशुद्ध भावो, अशुद्ध भावो। गौ, गौ महाणरयम, महाणरयम। इय, इय णाउम, णाउम। अप्पाणम, अप्पाणम आधा पा पूरा पा। भावः, भावः जिण भावना, जिण भावना। णिच्चम आधा च पूरा च, णिच्चम। मच्छो विशाली सिद्धो, मच्छो विशाली सिद्धो। अशुद्ध भावो गौ महाणरयम, अशुद्ध भावो गौ महाणरयम। ईयणाउम अप्पाणम, ईयणाउम अप्पाणम। भावः जिण भावनाणिच्चम, भावः जिण भावनाणिच्चम। बड़ी अच्छी गाथा है। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। मच्छोवी, मच्छो मच्छ, मत्स्य, मत्स्य मछली। एक मत्स्य, एक मछली, पानी में रहने वाली मछली। वी, भी, उसका नाम क्या है? सालिसित्थो, सालिसित्थो। सालिसित्थ नाम की एक मछली। साली, साली नाम का एक चावल होता है, धान्य। उसका शाली के सित्थ के समान, सित्थ मतलब उसका छिलका। चावल, चावल के ऊपर छिलका लगा हुआ होता है, उतना छोटा। क्योंकि ये बहुत छोटी मछली है, इसको तंदुल मच्छ भी कहते हैं। तंदुल यानी चावल के आकार वाली। तो यहाँ पर सालिसित्थ नाम दिया गया है। शाली नाम का जो चावल होता है उसके सित्थ यानी छिलके के बराबर, मतलब इतनी छोटी सी वह मछली। तंदुल मत्स्य। अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव वाली, अशुद्ध भाव वाली, गंदे भावों वाली, वाली नहीं वाला, गंदे भावों वाला। गौ, गया। महानरयम, महानरक। सालिसित्थ नाम का मत्स्य भी
अशुद्ध भाव वाला सालीसित्थ नाम का मत्स्य भी महानरयम महानरक को गया, महानरक को प्राप्त हुआ। महानरक से मतलब सातवां नरक। सातवें नरक में 33 सागर की आयु वाला नारकी हुआ। कौन? सालीसित्थो अशुद्ध भावो, अशुद्ध भाव वाला सालीसित्थ नाम का मच्छो मत्स्य। अभी कहा गया कि ये तो बहुत छोटा है साइज में, इतना छोटा है कि वो चावल के दाने के समान, चावल के आकार का है। एक चावल जितना बड़ा होता है उतना सा यह सालीसित्थ नाम का मत्स्य। सातवें नरक में कैसे चला गया? इतना कौन सा पाप कर दिया? ये बिल्कुल सोचने की बात है। इतना छोटा सा मत्स्य कितनी हिंसा करता होगा, कौन सी हिंसा करता होगा कि वह महानरयम महानरक को गया। इसकी पूरी कहानी हमें सुननी और समझनी पड़ेगी। एक महामत्स्य है, महामत्स्य, महामत्स्य मतलब विशाल मत्स्य। उस विशाल महामत्स्य के, उसका नाम राघव मत्स्य था, उस विशाल महामत्स्य के कान के मैल में, उस विशाल महामत्स्य के कान के मैल में यह सालीसित्थो नाम का मत्स्य, चावल के दाने के समान छोटा सा मत्स्य रहता था। वह छोटा सा तंदुल मत्स्य सालीसित्थ क्या करता था? वो देखता रहता था कि ये महामत्स्य है, ये जब सांस लेता है या मुंह खोलता है तो इतनी सारी मछलियाँ इसके मुंह में चली जाती हैं, और उसके बाद इसका मुंह खुला ही रहता है तो वो मछलियाँ अंदर घूम घाम के फिर वापस आ जाती हैं। मैं अगर होता तो मैं अपना मुंह बंद कर लेता और ये सारी मछलियाँ मेरे पेट में आ जाती। मैं अगर इस महामत्स्य के आकार का होता तो सारे समुद्र की मछलियों को मैं समाप्त कर देता। ऐसा वह तंदुल मत्स्य, सालीसित्थ नाम का मत्स्य ऐसा विचार करता रहता था। खाता क्या था? कान में जो मल होता है कान का, वो ही खाता रहता था। लेकिन भाव कैसे करता था? भाव इतने अशुद्ध करता था कि वो यह चाहता था कि जितनी मछलियां हैं इस पूरे समुद्र में, मैं उस पूरे समुद्र की मछलियों को समाप्त कर देता अगर इतना बड़ा मत्स्य होता। अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव। इस अशुद्ध भाव के कारण जब उसका मरण होता है तो वह महानरयम महानरक को गया, महानरक को प्राप्त किया। 7वें नरक 33 सागर की आयु को प्राप्त किया। 33 सागर की आयु, 7वां नरक मिलना मतलब घोर पाप करना। अब यहाँ पर इस केस में हम देख रहे हैं वो महामत्स्य भी नरक में गया और ये तंदुल मत्स्य भी नरक में गया। दोनों नरक में, दोनों 7वें नरक में गए एक साथ। अब वहाँ पर वो आपस में चर्चा करते हैं कि मैंने तो इतना बड़ा शरीर था, मैंने तो इतनी मछलियों को मारा, इतनी हिंसा की है, इसलिए मैं 7वें नरक में गया। तुमने कौन सी हिंसा की है? तुम तो एक मछली को नहीं मार पाए। तुमने कौन सी हिंसा की है जो तुम 7वें नरक में आए? तो उसने कहा कि मैं तो ये भाव करता रहता था कि अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो ऐसा करता। अब देखिए, एक भी मछली को नहीं मार पाया, एक भी मछली को मार के नहीं खाया, एक भी जीव को वो मार के नहीं खा पाया, फिर भी
अंतरंग में ये भाव करता रहा कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं सबको खा लेता, और इस भावों की अशुद्धि के कारण वह 7वें नरक में गया। भावों का कितना महत्व है यह हमें इस उदाहरण से समझ में आ रहा है। जिसने हिंसा की, जो इतने बड़े शरीर वाला था, मछलियों को खाता रहता था, वो महामत्स्य तो 7वें नरक में जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सिंपल है, इतनी हिंसा करने वाला कहाँ जाएगा। लेकिन जिसने बिल्कुल भी एक जीव को नहीं मारा, लेकिन केवल भाव से वो ऐसा करता रहा, तो भावों के कारण भी उसने 7वें नरक की आयु का बंध किया, और 33 सागर तक, इतनी लंबी आयु तक उसको वहाँ महानरक में, 7वें नरक में रहना पड़ेगा, दुखों को भोगना पड़ेगा। गाथा क्या कह रही है? इय इस प्रकार, णाउम जानकर, इस प्रकार जानकर, इस तंदुल मत्स्य की कथा को जानकर, इस तंदुल मत्स्य के अशुद्ध भावों के फल को जानकर। णाउम यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत में प्रत्यय होते हैं ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, और ता, इन 8 प्रत्ययों के प्रयोग होते हैं। यहाँ प्रत्यय का प्रयोग है, णाउम जानकर। इय इसको, इस प्रकार से, णाउम जानकर, अप्पाणम भाव है, अप्पाणम आत्मा को, भाव है भावना करो, आत्मा की भावना करो, आत्म तत्व की भावना करो, जिसकी चर्चा चल रही थी। जिस आत्म तत्व की भावना किए बिना मोक्ष मिलता नहीं है, उस आत्म तत्व की भावना करो। हे मुनिराज, हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, आप सभी अप्पाणम भावना करो। और आगे लिखा है जिन भावना, जिन भावना, आत्मा की भावना और जिन भावना दोनों एक ही हैं। जिन भावना जिनेंद्र भगवान संबंधी भावना, अप्पाणम आत्मा, आत्मा की भावना, आत्म तत्व की भावना, जिन भावना, इसी को भावलिंग कहा जा रहा है। जिन भावना, जिन भावना को भावो, अप्पाणम आत्मा की भावना करो, आत्मा को भावो, जिन भावना को भावो, ऋक्षम नित्य हमेशा, नित्यम नित्य हमेशा, जिन भावना आत्म भावना को भावो। किसको जानकर? ईय इस प्रकार से, णाउम इस प्रकार से, इस दृष्टांत को देखकर, इस तंदुल मत्स्य के दुष्परिणाम को देखकर, अशुद्ध भावों के फल को देखकर, जानकर, जिन भावना को भावो, आत्म भावना को भावो हमेशा। यह आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। गाथा का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया है, बड़ा सरल है। अब हमें भी यह चिंतन करना है। कई बार हम भी ऐसी दुर्भावनाएं कर लेते हैं। हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, वह तंदुल मत्स्य एक भी मछली को खाने की सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन फिर भी शरीर में हमारे सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम चाहते क्या हैं, हमारी भावना क्या है, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इतना सब जो भी संसार में सुख है, सुविधाएं हैं, वैभव है, धन संपत्ति है, ये सब मेरे पास आ जाए। अब यह भाव, अशुद्ध भाव, परिग्रह का भाव, परिग्रह न होते हुए भी हमें इतने सारे परिग्रह का पाप भोगना पड़ेगा, जैसे उस तंदुल मत्स्य को भोगना पड़ रहा है। हम क्या करें? जितना है उतना बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं है, या चाहिए भी है तो बहुत लिमिटेशन में, कि इतनी लिमिट में ही मुझे चाहिए है, उस लिमिट के बाहर नहीं चाहिए। हम गृहस्थ हैं,
अशुद्ध भाव तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी पाप क्रियाएं हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अनलिमिटेड रूप से नहीं करें। बहुत अंतर है लिमिट और अनलिमिट। हम पाप कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन लिमिट में। झूठ बोल रहे हैं, लिमिट में। चोरी कर रहे हैं, लिमिट में। 5 पाप यदि हम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, उनको हम लिमिट में, परिग्रह को लिमिट में, अगर हम लिमिट में रखते हैं, हमारी सीमा होती है, तो उसको ही तो अणुव्रत कहते हैं। वह लिमिट ही अणुव्रत है। और जहाँ वो लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पाप, मैं तो कोई भी हिंसा करूँगा, कोई भी झूठ बोलूँगा, कितना भी परिग्रह रखूँगा, रख पाएँ ना रख पाएँ अलग मैटर है, लेकिन अगर हमने भाव ऐसे किए तो निश्चित रूप से जितना भाव हमने किया उसका पाप हमें, दोष हमें लगेगा ही लगेगा। और इसी तरीके से हम धर्म कार्यों में लगाएं। हम धर्म कार्यों को अगर लिमिट में करते हैं तो हमें लिमिट में पुण्य मिलेगा, लिमिट में हमें लाभ होगा। और यदि उसे हम लिमिटलेस कर दें, अनलिमिटेड कर दें, धार्मिक कार्यों को अनलिमिटेड कर दें, तो अनलिमिटेड लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए। मैं धार्मिक क्रियाएं जितनी कर पा रहा हूँ उतनी कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि ये सभी धार्मिक क्रियाएं अनलिमिटेड हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि जितने ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं उन सब ग्रंथों का अध्ययन मैं करूँ। कर पाऊँगा क्या? किसी भी हालत में नहीं कर पाऊँगा। जितना जीवन है, जितनी आयु है, अगर 24 घंटे भी हम स्वाध्याय करते रहें, एक एक ग्रंथ पढ़ते रहें, तो भी हम अपने जीवन काल में उन सभी ग्रंथों को शायद नहीं पढ़ पाएंगे। फिर भी हमारी भावना तो यही होनी चाहिए कि हम दुनिया के सभी जितने ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं वो सब पढ़ेंगे। हम सभी तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करेंगे, हम सभी गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे। ऐसी भावना हमारी अनलिमिटेड होनी चाहिए, चाहे हम कर पाएँ या ना कर पाएँ। ऐसी भावनाएं तो अच्छी ही होनी चाहिए। भावनाओं में क्या लिमिट करना, अच्छे कार्यों की भावनाओं में क्या लिमिट करना, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। मच्छो सालिसित्थो अशुद्ध भावो गौ, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वी ईय णिच्चम, ये अव्यय हैं। गौ, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। महाणरयम अप्पाणम जिण भावना, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। जिण भावना में वैसे तो 0 विभक्ति लगी हुई है, लेकिन इसका अर्थ द्वितीय एक वचन में जा रहा है। णाउम, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। भावः, विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। अशुद्ध भाव वाला सालिसित्थ नामक मत्स्य भी महानरक को गया। इस प्रकार से जानकर आत्मा को, जिन भावना को नित्य भावो। इस प्रकार से ये गाथा कंप्लीट हो गई। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 87। उच्चारण। बाहिर, बाहिर संग चाओ, बाहिर संग चाओ, बाहिर संग चाओ। गिरी, गिरी सरी,
सब में छोटी की मात्रा है। गिरी सरी दरी कंदराई, गिरी सरी दरी कंदराई, गिरी सरी दरी कंदराई। आवासो आवासो सयलो सयलो णाणझयणो आधा झ णाणझयणो। निरत्थो निरत्थो आधा थ निरत्थो। भाव रहियाणम भाव रहियाणम। बाहिर संगच्चाओ बाहिर संगच्चाओ। गिरि सरी दरी कंदराई आवासो, गिरि सरी दरी कंदराई आवासो। सयलोणाणझयणो सयलोणाणझयणो। णिरत्थो भावरहियाणम णिरत्थो भावरहियाणम। बहुत अच्छी गाथा है, याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने हृदय में बैठा लीजिए। णिरत्थो भावरहियाणम, भावरहियाणम भाव से रहित, भावरहियाणम भाव से रहित। जो जीव हैं भाव से रहित, भावना से रहित, अंतरंग भावों से रहित, भावलिंग से रहित। भावरहियाणम भावों से रहित व्यक्तियों के ये सब णिरत्थो निरर्थक है। भावरहियाणम भावों से रहित जीवों के यह सभी णिरत्थो निरर्थक है। निरर्थक अर्थ से रहित, निरर्थक, कोई फल मिलने वाला नहीं है। भावरहियाणम भाव से रहित लोगों को, भाव से जो रहित हैं, मात्र बाहर बाहर क्रियाएं कर रहे हैं, अंतरंग का परिणाम वैसा नहीं है। भावरहियाणम भावों से जो रहित हैं, अंतरंग भावों से जो रहित हैं, जिन भावना से रहित हैं, आत्म भावना से रहित हैं, ऐसे व्यक्तियों के ये सभी चीज़ें णिरत्थो निरर्थक है। कौन कौन सी चीज़ें? पहला बाहिर संगच्चाओ, दूसरा गिरि सरी दरी कंदराई आवासो आवासो आवास, तीसरा सैलो णाणझयणो। ये सब कुछ निरत्थो निरर्थक है। बहुत बड़ी बात है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, पिछले 1 साल से अट्ठपाहुड़ का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन भाव रहित हैं, तो ये सारा स्वाध्याय, ये सारी धार्मिक क्रियाएं, ये सब अच्छे अच्छे कार्य निरत्थो निरर्थक हैं, कुछ भी फल प्रदान करने वाले नहीं हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की स्पष्ट देशना। क्या क्या चीज़ें निरर्थक हैं भाव रहित लोगों के? सयलो सयलो सकल सब कुछ। बाहिर संगच्चाओ बाहिर बाह्य बहिरंग, संग परिग्रह, चाओ त्याग, बाह्य परिग्रह का त्याग, बहिरंग से बाहर से समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया, नग्न हो गए, दिगंबर हो गए। लेकिन भावरहियाणम भावों से रहित हैं, तो णिरत्थो निरर्थक है। बाहिर संगच्चाओ बाहरी बहिरंग, बाह्य संग यानी परिग्रह, इसका चाओ त्याग, समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग। दूसरा आगे आवासो आवास, कहाँ पर आवास है, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं? गिरि पर्वतों पर, गिरि पर्वतों पर आवास कर रहे हैं।
पर्वतों के शिखर पर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन भाव रहियाणम, भावों से रहित हैं, तो निरर्थौ, निरर्थक है, कोई फल मिलने वाला नहीं है। गिरी, सरी, सरी, सरी का मतलब है नदी, सरिता, नदी, नदियों के किनारे ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। दरी, दरी का मतलब होता है गुफा, पर्वतों की गुफाएं, गुफाओं में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कंदराई, कंदराई, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, कंदर या कंदरा, कंदरा, और आई, आदि, कंदर या कंदरा, कंदर कर रहे हैं तो छोटा आ, कंदरा कर रहे हैं तो बड़ा आ। आई, आदि, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर भी बड़ा आ हो गया। कंदरा आदि, कंदरा का मतलब होता है पर्वत आदि में बड़े बड़े छेद होते हैं, उसको कहते हैं कंदरा। बड़े बड़े वृक्षों में भी बड़े बड़े छेद होते हैं, कोटर होती हैं, उसको कहते हैं कंदरा। यहाँ इन कंदराओं में बैठकर भी मुनिगण तपस्या करते हैं। गिरी, पर्वत, सरी यानी नदी, दरी, गुफाएं, कंदरा, विवर या छेद आदि, पर्वत आदि के, इन सब में आवास करना, यहाँ रहते हुए सुख सुविधाओं से रहित, किसी भी प्रकार के भक्तों से रहित, किसी भी प्रकार की सहायता से रहित ऐसे स्थान पर बैठकर तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन भाव रहियाणम, भावों से जो रहित हैं, उनकी ये सारी तपस्याएं निरर्थौ, निरर्थक है, कोई फल प्रदान करने वाली नहीं है। शैलो, सकल, णाणज्झयणो, संधि विच्छेद कर लें, णाण, णा में छोटा आ, अज्झयणो, छोटा आ, ये दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा ज और झ ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पहले वाला जो दीर्घ स्वर है वो वापस ह्रस्व यानी छोटा हो जाता है, तो ये बड़ा आ वापस छोटा हो गया। णाण अज्झयणो, णाणज्झयणो। णाण, ज्ञान, समस्त ज्ञान, अध्ययन, अध्ययन, समस्त ज्ञान, समस्त अध्ययन, पूरा स्वाध्याय। भाव रहियाणम, भावों से जो रहित हैं, उनका निरर्थौ, निरर्थक है। कितना भी हम स्वाध्याय कर लें, कितना भी अध्ययन कर लें, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितनी भी परिग्रह का त्याग कर लें, कितनी भी गुफाओं में रहें, पर्वतों पर रहें, नदी किनारे रहें, अगर भाव रहित है तो यह सब निरर्थक है। अगर भाव सहित है तो ये सब सार्थक है। देखिए, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बाहरी परिग्रह का त्याग नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान, ध्यान, अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि भावों से रहित अगर ऐसा कर रहे हैं तो कुछ फल नहीं मिलेगा, और भावों से सहित होकर यह सब करेंगे तो असली फल, इन सब चीज़ों का जो मिलना चाहिए वो सब मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये हमें समझना है। गाथा बहुत अच्छी है व्याकरण की दृष्टि से। बाहिर संगच्चाओ, आवासो, शैलो, णाणज्झयणो, निरर्थौ, इन सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। गिरी, सरी, दरी, कंदराई, यह वैसे तो इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होना चाहिए इन सब में, इस अर्थ के कारण। और भाव रहियाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। व्याकरण यहाँ पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भाव से रहित व्यक्तियों का बहिरंग परिग्रह का त्याग पर्वत, नदी,
गुफा, कंदराओं आदि में आवास, समस्त ज्ञान और अध्ययन निरर्थक है। हमारा भी यह सब पुरुषार्थ निरर्थक न हो जाए, इसलिए आचार्य कुंद स्वामी बार बार भावों की महिमा हमें बता रहे हैं। हम सभी समझ भी रहे हैं और निश्चित रूप से हम भावों की ओर सन्मुख जरूर होंगे, अपने भावों में सुधार अवश्य करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी भावना है। आप सभी भी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार ओमकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।